होगा हमेशा सॉल्यूशन दिया जाता है स्टैंडर्ड एंगल की सूरत में। स्टैंडर्ड एंगल वो एंगल होता है जो टर्मिनल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती हो। फर्ज करें ये आपके पास इनिशियल साइड है, एक एंगल है और ये उसकी टर्मिनल साइड है। इसका रेफरेंस एंगल ये होगा, यानी जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये रेफरेंस एंगल होगा, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंगल। तो हमेशा सॉल्यूशन सेट स्टैंडर्ड एंगल में गिवन होता है, और अगर रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो स्टैंडर्ड एंगल ही रेफरेंस एंगल होता है। तो इट मींस कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा? पाई बाई 4 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब सेकंड केस लेते हैं। केस 2 में हमने क्या लेना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है, यानी रेफरेंस एंगल कहां पे लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर रेफरेंस एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो फिर स्टैंडर्ड एंगल क्या होगा हमने ये चेक करना है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये इनिशियल साइड है, तो ये वाला ये होगा, ये एंगल रेफरेंस एंगल होगा विद एक्स एक्सिस एंड दिस इज पाई बाई 4, और ये वाला जो एंगल है टर्मिनल साइड का विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला जो एंगल है दैट विल बी स्टैंडर्ड एंगल। और हमें पता है कि ये जो टोटल एंगल होता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस टू अगेन एक्स एक्सिस ये 2 पाई होता है। इट मींस कि हमें ये एंगल गिवन है, हमने इससे आगे ये एंगल फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना होगा। अगर टर्मिनल साइड लाई कर रही हो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होगा। तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल क्या है? पाई बाई 4 है। तो 4 2 ज़र 8, 8 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा? 7 पाई बाई 4 आ जाएगा। दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट होगा। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? cos x इक्वल है किसके? cos x इक्वल है -1 बाई √2 के। इसका भी रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा जो नेगेटिव साइन है उसको इग्नोर किया जाता है, और cos इनवर्स ऑफ 1/2 फाइंड करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है? पाई बाई 4 होता है, यानी 45 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि जो cos x की वैल्यू गिवन है वो नेगेटिव है, तो इट मींस कि cos इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। हम केस 1 में हम थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे, यानी जो रेफरेंस एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो अगर रेफरेंस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो फिर स्टैंडर्ड एंगल किसके इक्वल होगा? ये आप जरा देख लें। ये आपके पास होगा, लेट्स सपोज रेफरेंस एंगल आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये रेफरेंस एंगल होगा और ये स्टैंडर्ड एंगल होगा। तो अब आपके पास, आपको पता है कि यहां से यहां तक ये टोटल एंगल कितना होता है? पाई। इट मींस के पाई में से अगर रेफरेंस एंगल को माइनस करूंगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड एंगल यानी x आ जाएगा, तो दैट विल बी x होगा। तो स्टैंडर्ड एंगल को हम यहाँ पर x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेफरेंस एंगल आपके पास क्या आ गया? पाई माइनस पाई बाई 4 आ गया, तो ये 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। और केस 2 में हम लोग क्या ले लेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रेफरेंस एंगल लाई करे या टर्मिनल साइड लाई करे तो देन व्हाट इज स्टैंडर्ड एंगल? तो लेट्स सपोज आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो उस सूरत में रेफरेंस एंगल आपके पास ये वाला होगा। रेफरेंस एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ जो टर्मिनल साइड एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एंगल। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो रेफरेंस एंगल ये बनेगा और स्टैंडर्ड एंगल ये बनेगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है? पाई है, और आगे रेफरेंस एंगल है तो स्टैंडर्ड एंगल आपके पास क्या होगा? पाई प्लस रेफरेंस एंगल होगा। तो इट मींस कि ये पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, तो दैट विल बी 5 पाई बाई 4 आएगा। तो इसके सॉल्यूशन सेट में आपके पास 4 वैल्यूज आ गई। एक आ गई पाई बाई 4 आ गई, दूसरी आ गई आपके पास 7 पाई बाई 4 आ गई, थर्ड आ गई आपके पास 3 पाई बाई 4 आ गई, और नेक्स्ट आ गई 5 पाई बाई 4 आ गई। तो दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट। ये cos x के लिए है, ये cos माइनस
नेगेटिव वैल्यू के लिए cos x इज इक्वल टू -1/√2। तो इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसमें अच्छी बात ये हुई है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल हो तो रेफरेंस एंगल ही स्टैंडर्ड एंगल होता है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल हो तो पाई प्लस रेफरेंस एंगल स्टैंडर्ड एंगल होता है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल हो तो फिर स्टैंडर्ड एंगल 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं।